बहुत अच्छी मदद करी है, पीछे भी और आगे भी, गांव में खाना भी खिलाया है। जब जब केदार घाटी पे मुसीबत आई है तो सबसे पहले स्थानीय लोगों ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। अभी मैं चौमासी गांव में हूं। ये ठीक आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये पूरा इलाका चौमासी का है और चौमासी ये वो जगह है जो केदारनाथ जाने का वैकल्पिक मार्ग है। 2013 में जब आपदा आई तो कई लोगों की जानें इसी मार्ग से बची। जब केदारनाथ में तबाही का मंजर था तो जो दूर दूर के यात्री थे वो इसी रास्ते, यानी कि यहाँ से ठीक इस पहाड़ी के पीछे केदारनाथ है और जो मार्ग आपको दिख रहा होगा इसी मार्ग से लोगों को रेस्क्यू कर इधर लाया गया। और जब 31 तारीख की रात को केदारनाथ में जलजला आता है, बादल फटता है, जो वहाँ यात्री थे तो कुछ यात्रियों को जब पुलिस वालों ने और SDRF NDRF द्वारा रेस्क्यू किया गया और सोनप्रयाग के रास्ते उनको लाया गया तो कई यात्री इस रास्ते यहाँ से आए, यानी कि जो ये चौमासी वाला है जो वैकल्पिक मार्ग है, इस रास्ते से कई यात्रियों को यहाँ से लाया गया और अभी तक 600 से 700 यात्री यहाँ से सकुशल रेस्क्यू हो चुके हैं, इस रास्ते आ चुके हैं। सामने मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये जो लोग हैं, इन लोगों ने यहाँ पर जो भी यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए भंडारे की व्यवस्था की है, खाने की व्यवस्था की है और ये जितनी भी पहल है ये गाँव वालों ने की है। शुरू दिन से ये लोग इन यात्रियों को खाना खिला रहे हैं, यहाँ पर भंडारे का काम कर रहे हैं और सामने आप देखेंगे तो स्थानीय युवा हैं, वो सब लोगों की ड्यूटी यहाँ पर लगी है और जितने भी यात्री हैं, जितने भी श्रद्धालु ऊपर से आ रहे हैं, जो लोग केदारनाथ के रास्ते पैदल आ रहे हैं, उनको यहाँ पर खाने की, चाय पानी जूस की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सामने आप देख रहे होंगे ये स्थानीय युवा हैं जो अपने संसाधनों से यहाँ पर खाना बना रहे हैं, नाश्ता करवा रहे हैं और जो भी दूर दराज से आ रहे हैं उनको यहाँ पर व्यवस्था दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के ग्राम प्रधान भी हैं, ग्राम प्रधान से जानेंगे। भाई साहब, कब से यहाँ पर व्यवस्था की है आपने, कितने लोग अभी तक यहाँ आ चुके हैं? यहाँ से सब हमने पहली तारीख से लगभग 11 बजे से व्यवस्था की थी, उस दिन से कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें स्थानीय लोग लगा के लगभग 600 लोग तो ऑन रिकॉर्ड हो गए। बाकी तो कंटिन्यू लोग चल रहे हैं, लगभग पहुँच गया होगा 1200 के प्लस पहुँच गया है जो स्थानीय लोग हैं, और कम से कम 300 के प्लस घोड़े खच्चर पहुँच गए हैं। ऊपर से ये मैसेज आ रहा है अभी भी 150 लोग ऊपर से छोड़ दिए हैं जो एकदम सुरक्षित पहुँच रहे हैं। तो ये लंगर दिन रात चल रहा है? जी, दिन रात चल रहा है, कोई लड़के सो नहीं रहे हैं। 6वें दिन हमको भी कोई सोया नहीं है और सब स्थिति आप सबके आंखें आप देख सकते हैं कितने लाल हैं, सोया कोई नहीं, लोगों में एकदम सेवा का भाव है। तो यानी कि उनका कहना है कि जब से 31 तारीख के बाद से ही यहाँ पर लंगर लग रहा है और ये खाना बना रहे हैं और उनका कहना है कि वो तब से सोए नहीं है। सामने की मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, ये स्थानीय लोग हैं जो लोग यात्रियों की मदद कर रहे हैं। यात्रियों की मदद के लिए यहाँ पर उनके लिए खाना बनाया जा रहा है, इधर दाल बनाई जा रही है, पूरी बनाई जा रही है, नाश्ते की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है। यानी कि जो लोग वहाँ से पैदल आ रहे हैं उन लोगों को भूख प्यास लगी होगी क्योंकि रास्ते में कुछ ऐसे संसाधन नहीं है, तो इनको यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। साथ ही आप देखेंगे तो एम्बुलेंस की व्यवस्था है, गाड़ियों की व्यवस्था यहाँ से की गई है और यहाँ से जो भी यात्री हैं उनको आगे के लिए भेजा जा रहा है। जैसे कि आप देखेंगे ये वो यात्री हैं जो केदारनाथ से पैदल चलकर यहाँ पहुँचे हैं। इनके साथ ऐसे ही कई यात्री हैं जो यहाँ से सकुशल वापस यहाँ से कर चुके हैं। इन लोगों से भी हम जानेंगे। भाई साहब, किस गांव के हैं आप लोग? गांव चौमासी के हैं सारे लोग? जी, पूरे कालीमठ घाटी की सर। कालीमठ घाटी के। अच्छा, कब से आप लोग यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं अपनी? जब से मतलब ये आपदा आई थी परसों से, उसके अगले दिन से यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अच्छा, जितने लोग यहाँ से पैदल आ रहे हैं सबके लिए खाना पीना रहने खाने की पूरी व्यवस्था दे रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या बना रहे हैं? दिन रात 24 घंटे चल रहा है लंगर? हाँ, 24 घंटे है सर। 24 घंटे जो गाँव के लोग हैं सब यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं 24 घंटे के लिए। 24 घंटे यहाँ पे लंगर दे रहे हैं। इसमें हम पूरी वगैरह दाल, ये क्या कहते हैं, दाल चावल पूरी चाय कॉफ़ी जो भी है सब कुछ दे रहे हैं पानी। तो यानी कि 24 घंटे की सेवा ये स्थानीय लोगों की है। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो लंगर की व्यवस्था आप यहाँ पर कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, ये अपने संसाधनों से दे रहे हैं सभी गांव वाले? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दैनिक जागरण का, दैनिक उत्तराखंड। आप बार बार हमारे बीच आए हैं, आपने जो हमारी ये सुध ली है। पहले तो चैनल वालों का विशेष मैं धन्यवाद करना था। तो ये नेता लोग ये लोग तो आते रहेंगे अपनी उसके लिए, लेकिन जो लोग हमारी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, सारे लोग अब पहली तारीख से 11 बजे से मात्र यहाँ पर मैं और प्रधान जी 2 थे, तो हमें एक मैसेज आया कि यार हम 10-20 लोग आ रहे हैं, या हमें खाना मिलेगा। मैंने प्रधान ने मेरे से बात की
कि चाचा जी ये लोग ऐसे बोले। मैंने कहा ऐसा काम करो, हमारे पास चावल है, तुम यहाँ पे जो है खाना बनाना शुरू कर दो। तो सारे लोग इकट्ठे गांव के हो गए। तो उस दिन से लगातार लोग दिन रात मेहनत करके आप सभी देख रहे हैं। और ये तो हमारी फ्री सेवा है। ये तो मैंने सारे चैनल में ये कहा भाई अभी धर्म छिपा नहीं है, धर्म है। हमारे इतने यात्री लोग आ रहे हैं, हम यहाँ से रात को अपने लोगों के द्वारा खाना भिजवा रहे हैं रास्ते में। शुरू दिन जब आपको फोन आया कि कुछ यात्री यहाँ से आ रहे हैं तो कैसे मैनेज किया आपने, फटाफट इतना राशन पानी? जी हमारे पास ग्राम पंचायत में लकड़ियाँ यहाँ पे थी। तो यहाँ पे हमने दुकानदार से बोला भाई ऐसा काम करो, हमको तुम मात्र 12 किलो चावल दे दो। उन्होंने हमको चावल दिया, दाल मांगी। यहाँ पे दुकानें थी, हमने उस शुरू कर दिया। तब से जब हमने कहा ये 10-20 लोग होंगे, लोगों की संख्या बढ़ती गई। अगर हम 20 लोगों को खाना देते औरों को नहीं देते लोग क्या बोलते। तब हमने गुप्ता से राशन मंगाई, हमारे गाड़ी वाला गया, सारा सट्टा हमने जो है मंगाया, सारे लोग इकट्ठे हुए। तो अब शासन प्रशासन की नींद तो कल खुल रही है। वो कल जाने की वास्तव में चौमासी हमने बार बार मैसेज किए हैं कि भाई देखो हमने ये कहा था, मैंने परसों बोला यार हमको टेंट रास्ते के लिए टेंट दे दो और व्यवस्था दे दो। लेकिन कल जो इकट्ठा कर यहाँ पे शासन प्रशासन का आया, मैंने कहा बिल्कुल हम आपके राशन को हाथ नहीं लगाएंगे, हमें जरूरत नहीं है। आप रास्ते में अपना जो है टेंट रास्ते में ले जाओ, वहाँ लगाओ। रही बात यात्री जो हमसे शिकायत यहाँ पे कर रहे हैं, अभी एक यात्री आया, प्रशासन क्या कर रहा है, यात्री आ रहा है कि हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं आपके चैनल के सामने उस यात्री को लाऊंगा, वो भी अपनी बात आपसे रखेगा कि हमको केदारनाथ से जंगल चट्टी भेजा गया, जंगल चट्टी से हमको केदारनाथ भेजा गया, भीमवली भेजा गया। तब हमको 12 बजे वहाँ से रवाना किया गया। तो रास्ते में जो उनके साथ STR वाले हों या NDR वाले हों, मेरे से अभी शिकायत करा चाचा जी ये लोगों ने रास्ते में हमको गालियाँ गलौज दी। किसने? प्रशासन के लोगों ने। वो नहीं चल पाए। अब रात हो गई, हमने कल शाम को यहाँ से 10 लड़कों की टीम बनाई, उनके लिए पूरी प्रसाद जो है भेजा। तो एक तो ये पुण्य का काम है। दूसरे में सरकार कहती है, आपने देखा होगा कि सरकार कहती है कि पशु क्रूरता, इन्होंने सारे हमारे भाइयों पे पशु क्रूरता का कई आरोप लगाए। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इतने जानवर केदारनाथ में हैं, रास्ते में हैं, वो हैं, यहाँ से हजारों जानवर निकल गए। क्या इन्होंने क्या मदद उस जानवर की? क्या इन्होंने क्या गवर्नमेंट ने 2013 में जब आपदा आई उस समय भी आप लोगों ने यहाँ पर व्यवस्था की थी? जी उस समय तो ऐसा हमने उस समय ऐसा भंडारा नहीं लगाया। हम तो ना झूठ बोलना जानते हैं, क्योंकि मेरा गांव भी पूरा प्रभावित था। लेकिन घर घर में जितने लोग आए, सारे घर घर में लोगों ने व्यवस्था की है। वो तो अब प्रशासन या शासन तो सो गया, उनको पता ही नहीं है। लेकिन वो हमारी आत्मा जानती है। ये फिर भी आज बोलेंगे कि चौमासी में कुछ नहीं हुआ था। मुझे किसी का डर नहीं है। आज ही बोले कि चौमासी में कोई भंडारा ही नहीं था या लोगों ने कुछ किया ही नहीं। क्यों? ये बड़ी पार्टियों का जो इन पे दबाव है, उससे हमारा कोई ना लेना है ना देना है। हमें आज हमारा पूरा क्षेत्र इकट्ठा है, काली मठ के लोग हैं, कबीरटा के लोग हैं, जाल तालाब चिलौन चौमासी सारे हमारे बीच आ रहे हैं, बना रहे हैं, खिला रहे हैं। ये आप अभी ऊपर से आ रहे हैं? जी। कब चले थे केदारनाथ से? सुबह 11 बजे। क्या हुआ वहाँ? ठीक था सब। कैसे ये रास्ता किसने बताया आपको? NDRF के जवानों में साथ गए थे अच्छा। हमारे। साथ आए थे? हाँ सकुशल लेकर आए आपको यहाँ? हाँ, बस लास्ट में छोड़ दिया था उन्होंने 4 बजे। सुबह 3 बजे फिर हम वहाँ से अकेले आए। कितने लोग थे? 20-25। अच्छा। और यहाँ पर क्या व्यवस्था है आपके लिए? ठीक है व्यवस्था, अभी आया हूँ जस्ट। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली सागरपुर। अच्छा। यहाँ के स्थानीय लोगों ने किस तरीके की मदद की आपकी? बहुत अच्छी मदद करी है, पीछे भी और आगे भी। गांव में खाना भी खिलाया है। हाँ जी। कई बार ये भी आरोप लगते हैं कि जब यात्रा में 4 धाम की ओर जाते हैं तो वहाँ लूट खसोट होती है, रेट ज़्यादा होते हैं, कोऑपरेट नहीं, तो ऐसा हुआ कुछ? नहीं, उसके खिलाफ तो हम है यही। मतलब ठीक है। ठीक है व्यवस्था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो सोशल मीडिया पर चलता है वो ऐसा नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है ऐसा। पहाड़ों में ले जाना सामान आसान बात नहीं है। ठीक है। कैसे लोग हैं उत्तराखंड के? अच्छे हैं। हाँ। अच्छे, बिल्कुल मदद अच्छे। की आपकी? बिल्कुल बहुत मदद करी। मुसीबत में मदद आए? बिल्कुल काम आए? बिल्कुल। दिल्ली के ये युवा हैं जो केदारनाथ से आ रहे हैं। 2013 में जब आपदा आई तो उसके बाद भी कई सवाल उठे कि
कई सवाल देखने को मिले, लेकिन उस दौरान भी जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इस उत्तराखंड के इस क्षेत्र के जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने इसी तरीके से गांव-गांव में लोगों की मदद की। 2013 की जो आपदा थी उस समय तो लोगों ने कई लोगों को अपने घरों में शरण दिया, उन लोगों को अपने कपड़े दिए, उन लोगों को किराया दिया, उन लोगों को अपने साथ खिलाया पिलाया। और आज जब परसों 23 तारीख की शाम को जब ये आपदा आती है तो फिर यहीं के ग्रामीणों ने ये फ्री सेवा, यानी कि ग्रामीणों ने अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर ये लंगर की व्यवस्था की है। जो भी यात्री इस रास्ते आ रहे हैं उनको खाने की व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था यहाँ पर है, जूस की व्यवस्था यहाँ पर है। और साथ ही जो लोग यहाँ से आगे जाएंगे, टैक्सी यूनियन वालों ने उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था भी की है। तो हालांकि जो कई बार आरोप लगते हैं कि उत्तराखंड के 4 धाम मार्गों पर लूट खसोट की जाती है, स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं मिलता है, उन लोगों के लिए ये करारा जवाब भी है। और जब जब उत्तराखंड में मुसीबत आई है तो सबसे पहले यहाँ के युवा, यहाँ के गाँव वाले, यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमेशा मदद की है। चौमासी से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।